चीज हो सकती है, इतने अच्छे प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो क्यों ना मैंने जीवन में पहली बार मेरे मन में, मेरे दिल ने स्ट्राइक किया, तब मैंने इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की, तब मैंने चाहा इस इंडस्ट्री को समझना, यार इस इंडस्ट्री को एक बार समझा तो जाए। आज तक बिना समझे, बिना ज्ञान के ज्ञानी बने हुए थे, एक बार इसका भी ज्ञान लेना चाहिए। तब मेरी मुलाकात हुई थी कंपनी के एमडी, हमारे आज सबके महागुरु जी ने, मैं आज दिल से जीवन में अगर किसी को अब जीवन में सबसे ज्यादा अगर मैं मानता हूं, उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी आज से कुछ साल पहले। उस व्यक्ति ने, मैं एजुकेशन में उनसे ज्यादा 5 लाख की नौकरी, आर्मी का नौकरी करने वाले इंसान से मेरी भेंट हुई। माय डियर फ्रेंड, मेरा भी एटीट्यूड बहुत हाई था, पर जब मैंने इस इंडस्ट्री को समझा ना, मैं नतमस्तक हो गया था उनके सामने। क्यों? क्योंकि मैं एक ही बात कहूंगा, ये इकलौती इंडस्ट्री है मेरे दोस्त जो आम आदमी के बारे में सोचती है। आप में से कोई अमीर गरीब, कोई करोड़पति खरबपति नहीं बैठा। आज तक आपके पास कौन आया आपके घर चल के? कौन आया आपको बोलने कि चल तू भी लाखों कमाएगा, चल तुझे मैं एक ऑप्शन देता हूं? आज तक आपका दुकानदार ने आपको नहीं बोला कि चल मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ आ, चल तुझे भी पैसा कमाता हूं। आपका रिश्तेदार कोई बिजनेस कर रहा होगा, उसने आपको बिना कुछ लगाए कमाने का ऑप्शन नहीं दिया होगा। आपका अपना कोई कर रहा होगा, उसने भी आपको करने आके ये नहीं बोला होगा कि चल मेरे साथ, तुझे पैसे मैं कमाऊंगा। कहीं भी चले जाना, हर कोई बोलता है पैसे ला, आया ना? यस या नो? लेकिन मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री ना, मैं आप में से किसी को जानता हूं क्या? किसी के साथ कोई रिलेशन है क्या मेरा? कोई संबंध है क्या मेरे पारिवारिक आपसे? अरे छत्तीसगढ़ में पहली बार आया एक फेसबुक कॉन्टेक्ट के माध्यम से, एक इंसान को नहीं जानता था। और इससे पहले, छत्तीसगढ़ आने से पहले, सही मायने में बोलूं तो हमारी मीडिया, धन्य वो जो मीडिया ने छत्तीसगढ़ की इमेज क्या बना रखी थी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ का नाम आता है, किसका नाम आता है? किसका आता है? जब मैं छत्तीसगढ़ के लिए निकला तो मेरे घर वालों ने बोला, अरे छत्तीसगढ़ में नक्सल रहते, क्योंकि मेरे दोस्त सबसे पहले हौसला हमारे अपने तोड़। लेकिन जब मैंने वही मेरे गुरु से बात की तो बोला, बेटा खुले दिल से जा, तुझे वहां जाके जीवन में मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे लोग रहते हैं वहां पे। उन्होंने हिम्मत दी, अपनों ने तो हिम्मत तोड़ने का काम किया। किसने हिम्मत दी? किसने हिम्मत दी? क्या मेरे परिवार के कुछ लगते थे? क्या मेरे लगते थे? कोई रिलेशन था? लेकिन उस इंसान ने हिम्मत दी, मैंने यहां के काम करना शुरू किया। जिस व्यक्ति के पास आया उसे फेसबुक से एक कमेंट के माध्यम से जानता था, ना रिश्तेदारी, ना जान पहचान, ना परिवार का मेल मिलाप, ना कुछ और। एक अनजान शहर, अनजान व्यक्ति, अनजान इंसान के पास बैग उठा के आया था कि चल। उसे भी मैंने हिम्मत दी थी, क्योंकि मुझे हिम्मत देने वाला कोई और था। आया ना? आया ना? उसे बोला, चल मैं तेरे साथ मेहनत करूंगा, तुझे भी अमीर बनाऊंगा, तुझे भी पैसे कमाऊंगा। उसके घर वालों ने भी अगेंस्ट थे, हर किसी के होते हैं। मिस्टर पवन यादव जी, उसके बाद राहुल जी हुए, एमपी बालाघाट से जब गया तो घर वाले नेगेटिव थे, लेकिन एक हिम्मत दी। मैंने क्यों दी? क्योंकि मुझे किसी ने दी। आया ना? और मेरे दोस्त एक बात समझिएगा, आज ये लोग लोगों के घरों में जाते हैं, एक नाकामयाब व्यक्ति के पास जाकर उसको समझाते हैं कि भाई कहां जिंदगी खराब कर रहा है, क्यों सालों खराब कर रहा है, एक काम कर, मेरे साथ आ, मैं तेरे साथ मेहनत करूंगा, तू भी कुछ कर सकता है। ये विश्वास उसके अंदर डेवलप करता है, ये विश्वास उसके अंदर जगाता है। मरे हुए सपनों को, जो बचपन जब हमने सपने देखे, जब छोटे थे ना, सबने सपने देखे थे नहीं, लेकिन बड़े हुए तो सपने कहां चले जाते हैं? गला घोट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बचपन से एक बात बोली गई, बेटा पैर उतने ही पसारना जितनी चादर, पैर उतने ही पसारना जितनी चादर हो। क्यों चादर बड़ी नहीं मिलती क्या? बस फर्क इतना था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो मेरी चादर बड़ी करने की औकात मुझे मेरी बना सके। आया ना? आया ना? तो मेरे दोस्त, बस इतना ही फर्क था। जब परिवार वाले नेगेटिव थे, नहीं देख, वो मना करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, मैंने उन्हें हिम्मत दी। मेरे दोस्त, आज वही लोग जो यहाँ सक्सेसफुल हुए हैं, स्टेज पे आए हैं, चाहे वो ब्रोंज ही हो, मेरी नजर में ब्रोंज भी सक्सेसफुल है क्योंकि उसने पहला पड़ाव पार किया हो। चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे प्लेटिनम हो, चाहे एमराल्ड हो, चाहे टोपाज हो, चाहे रूबी स्टार हो, चाहे सफायर हो, चाहे स्टार सफायर हो, चाहे डायमंड हो, मेरे लिए ये सभी सक्सेसफुल है क्योंकि इन्होंने जीवन में लोगों से हटके कुछ करने का ठाना है। और जिसने भीड़ से अलग चलने का ठाना है ना मेरे दोस्त, सक्सेस वही हुए, बाकी तो भेड़ बकरी तो भीड़ बकरी। और ये लोग लोगों के घरों में जाते हैं,
यही राहुल रखाड़े, यही पवन यादव, यही रुकेश नागर, यही बेनी रामसा, यही अभय कारेजी, ये सब लोग के घरों में जाते हैं। आज ये 4 व्हीलर गाड़ी में जाते हैं, लेकिन जिसके घर में जाते हैं ना, उसके घर में एक मोटरसाइकिल खड़ी होती है और वो भी खटारा हालत में दहेज में मिली थी, सर्विस कराने के पैसे नहीं होते। ऐसे इंसान के घर में जाते हैं, उसे समझाते कि भाई चल कोई बात नहीं, जीवन में जो हुआ उसमें मिट्टी डाल, पीछे पास्ट को छोड़ दे, आज से डिसीजन ले, मैं तेरे साथ चलूंगा। और वो व्यक्ति फैसला करता है। समझना, मैंने कहा ना सबसे बेस्ट दुनिया में अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। वो व्यक्ति फैसला करता है जिसके घर में एक 2 व्हीलर बाइक खटारा दहेज वाली थी, एक 4 व्हीलर व्यक्ति वाला व्यक्ति एक सक्सेसफुल लीडर उसको ज्वाइन कराता है, और वो व्यक्ति फैसला लेता है और अगले दिन फोन करता है, राहुल जी मेरे 10 लोगों की मीटिंग है, आप आओगे करने? राहुल जी सुबह तैयार होंगे, फिर गाड़ी निकालेंगे। पैसा कौन खर्च कर रहा है? कौन खर्च कर रहा है? जाता है, उनकी 10 की मीटिंग मारता है, उसमें से कुछ लोग ज्वाइन हो जाता है, उसका चेक बन जाता है, उसके घर में खुशियां आती हैं, वो खुश हो जाता है। मेहनत किसकी? मेहनत किसकी? धीरे धीरे अगले दिन फिर बोलता है, सर 10 लोग और बैठा रहा हूं, आप मीटिंग करने आओगे क्या? अपलाइन फिर जाता है। अरे 4 व्हीलर निकाल के जाता है एक ऐसे इंसान के घर में जिसके अंदर 2 व्हीलर ढंग से खड़ी नहीं है। आया ना? यस या नो? 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, ऐसे करके उसके कुछ अचीवमेंट आ जाते, कुछ रैंक आ जाते। फिर उसे बोलता है, बेटा जीवन में पैसा कमाना चाहता है? वो बोलता है, हाँ सर कमाना चाहता हूं। तो बोला बदलाव करने पड़ेंगे। क्या क्या? उसे कपड़े पहनने सिखाता, उसे जो ढंग से बात करना सिखाता है, उसे लोगों से मिलना सिखाता है, और उसको ऊपर से नीचे तक पूरा बदल देता है। हाया ना? हाया ना? मेरे दोस्त, आज तक सचिन तेंदुलकर अपना टैलेंट अपनी औलाद में दे पाया क्या? दे पाया क्या? आज तक एक इंसान ला दो जो फ्री में किसी को अपना टैलेंट देता हो। अरे ट्यूशन पढ़ाने वाले के पास टैलेंट है, अपने बच्चे को भेज दो, फीस देते हो कि नहीं? फ्री में पढ़ाता है क्या? पढ़ाता है क्या? लेकिन यह एक सक्सेसफुल आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लाखों करोड़ों के कोर्सेज होते हैं, वैसा टैलेंट आपके अंदर डालता है। लोगों से बात करने का टैलेंट आपके अंदर डालता है, कपड़े पहनने का टैलेंट आप में डालता है, हर चीज की क्वालिटी ऑल राउंड डेवलपमेंट आपका करता है। बदले में क्या चार्ज करता है? उल्टा आपके साथ मेहनत करके आपको कमवाता है। आया ना? यस या नो? कौन था राहुल जी? आम आदमी। कौन था? आप कौन थे? इसलिए मैंने मेरे दोस्त कहा कि ये इंडस्ट्री आम आदमी के लिए बनी, क्योंकि एक आम आदमी को जाके विश्वास दे रहा है। एक आम आदमी का जाके हाथ पकड़ता है कि चल तुझे मैं कामयाब करूंगा। एक आम आदमी के अंदर अपने जैसा टैलेंट डालता है। ऐसा इस दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म हो तो मेरे सामने लाना। है कोई? है कोई? इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे एकमात्र बेस्ट प्लेटफॉर्म है आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी को सिर्फ 5 साल में एक बार पूछा जाता है, उसके अलावा कोई नहीं पूछता, और वो होता है जब इलेक्शन का टाइम आता है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग है जो रोज लोगों से पूछती है, हाँ भाई सपने हैं क्या? हाँ है, तो चल आजा, मैं पूरे कराता हूं। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की, और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है मेरे दोस्त। जीवन में डाउट हो, लास्ट में मिलके चले जाना। 5 लाख की नौकरी छोड़ के आया था, जीवन के 16 साल लगाए पढ़ाई में। 16 क्लास का पास करनी पड़ती है, 12वीं तक 12 साल और 4 साल इंजीनियरिंग के 16 साल जीवन में लगाए। पढ़ते पढ़ते जिंदगी झंड हो गई, सही बोलूं तो, क्योंकि आदमी आधा पागल हो जाता है, इंजीनियर को आधा पागल कहा जाता है। है ना? यस या नो? लेकिन मेरे दोस्त वहां 16 साल में 5 लाख कमाने लायक बना। ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस की ताकत है। अकाउंट खोल के दिखा दूंगा, लास्ट में मिल जाना किसी भाई को डाउट हो तो। महीने के 12 लाख रुपए कमाता हूं इस इसलिए मेरे दोस्त, जीवन में मजाक करने से कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी आपके साथ मजाक कर दे। तो कभी कभी जीवन में सीरियस होना भी बहुत जरूरी है। नहीं पता कब जिंदगी में कौन सा ऐसा मौका, ऐसा चांस हमारे जीवन में, कोई ऐसी चीज हमारे जीवन में आनी हो जिसे हम हंसी मजाक में टाल देंगे, और उसके बाद कोसते हैं हमेशा भगवान, हे भगवान तेरी किस्मत फोड़ दी। किस्मत भगवान ने नहीं फोड़ी, किस्मत हमने खुद फोड़ दी। आया ना? तो अगले कुछ देर मेरे दोस्त, क्योंकि टाइम कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं तो आप लोगों के बीच रहता हूं, लगातार मेरा आना जाना मिलना होते रहता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, मेरा तो मुलाकात होती रहेगी, लेकिन जो शख्सियत, जो चीफ गेस्ट हमारे बीच हैं,
वो कभी कभी हमारे बीच आते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल, उनका टाइम बहुत कीमती है। आज वो इस इंडस्ट्री के रियल में, जैसा उनका नाम है, अगर मैं उन्हें कहूं इस इंडस्ट्री के यहाँ जैसली पेस के अंदर में वो सही मायने में अगर एक भीष्म पितामह की तरह ही सही मायने में हमारे लिए है। उनका नाम उनके ओहदे को, उनको रियल मायने में उनके ओहदे के बराबर है। और वो आज हमारे बीच आए मेरे दोस्त, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैंने जीवन में ज्ञान लिया है। क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म का मास्टर था पर इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं जानता था। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे इंजीनियरिंग का मेरे से पूछ लो, सारा इंजन खोलने से बांधने से हर चीज बता दूंगा, पर नेटवर्किंग का कुछ नहीं जानता था। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये एजुकेशन उन्होंने मेरे अंदर डाली, वो क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप करी, वो हमारे बीच है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगले कुछ देर और अपने आप को बना के रखिएगा, क्योंकि जो पैसा जाना था आपकी जेब से जा चुका, दिन आपका लगभग बीत चुका। आधा घंटा और थोड़ा सा जल्दी निकल जाओगे तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आना, लेकिन अगर आधा घंटा सुन जाओगे तो शायद कोई बदलाव आ जाए। हाँ या ना? हाँ या ना? तो तैयार हो? सुन पाओगे? बैठ पाओगे? सीरियस होके सुन पाओगे? अटेंटिव रहोगे? सो तो नहीं जाओगे? सो तो नहीं जाओगे? पक्का? तो एक बार जोरदार ताली, हाथ लाल होने चाहिए, ताली इस लेवल की होनी चाहिए।